क्या गया रोक लिया, हो गया उनका तो रुका गया। वहाँ के बिल में घुस गया, उसको पता कौन नहीं कौन चला। किसके बारे में आप बोल रहे तेज हैं? प्रताप के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, सब लोग तेज प्रताप यादव अपनी सेना भी तैयार कर चुके थे। वो तो खुद चोर हैं, इसलिए चोर कहना पड़ रहा है कि तेज प्रताप जी बहुत तरह तरह के भड़काऊ भाषण दिए हैं कि हम एयरपोर्ट का घेराव को आने नहीं देंगे। अरे भैया, नहीं आने देना है तो हम तो कह रहे कि बाबा आ गए हैं, बाबा आपको हमको एक भड़काने का काम करते हैं। इन लोग आपसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अफवाहें फैलाकर एक मुस्लिम समुदाय के बारे में तेज प्रताप जी बोले। तो आज ही आपके होटल पनास में मुस्लिम समुदाय की एक महिला जाकर के बाबा से क्वेश्चन की, बाबा से मिली, और तेज प्रताप जी को कोई पहचानता नहीं, इसलिए बाबा के नाम पे भड़काऊ भाषण अगर देंगे तब तो मीडिया में आएंगे, लोग के बीच में आएंगे। पहचान बनाना दुर्भाग्य है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बना हुआ है, तेज प्रताप दुर्भाग्य है बिहार के लिए। कहाँ से आए हैं? वो लोग जीरो हैं, वो लोग हैं क्या हैं वो लोग कुछ नहीं है। वो लोग जात तुष्टीकरण करके शासन करते हैं, कुर्सी चाहिए, देश जाओ भाड़ में। वैसे आप लोग बोल रहे हैं तो कहीं वो लोग कहेंगे कि बीजेपी के आप लोग सपोर्टर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप हम उनका भी सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति का वो स्थान दे तो अगर अच्छे व्यक्ति का वो स्थान दे तो हम उनका भी सपोर्टर हैं। मुसलमान भाई भी आके हम लोग मिले हैं, उनसे मिले हैं। जब मुसलमानों का आपत्ति नहीं है तो हमारे देश के जो हैं अन्य लोग, उनको काहे आपत्ति है? देखिए, यहाँ पर बाबा के कुछ भक्त पहुँचे हुए हैं और ये लोग मध्य प्रदेश भी बागेश्वर धाम सरकार के पास जा करके अर्जी लगा चुके हैं। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या कहने। नाम बताइएगा अपना। सोनू कुमार। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद बिहार। कहाँ कहाँ गए हैं इनके दरबार में? पहले तो बागेश्वर धाम सरकार की जय, और ऐसे हम लोग जब मोबाइल के माध्यम से देखें तो देखने के बाद मध्य प्रदेश छतरपुर में धाम पे हम लोग गए और जाने के बाद धाम का दर्शन किए, उसके बाद महाराज जी का भी दर्शन किया। उसके बाद कहाँ? यहाँ पर दूसरा बार आए हैं? यहाँ तीसरा बार मेरा है। और कहाँ गए थे? वहीं बागेश्वर धाम दो बार। 2 बार बागेश्वर धाम गए हैं, यहाँ तीसरा बार दर्शन करने आए। जी जी जी। वहाँ दर्शन हुआ था? हाँ, दर्शन हुआ। बातचीत हुई थी? बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दर्शन हुई भीड़ों में। मतलब जहाँ जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ वहाँ जाइएगा अगर पता चल जाए तो। बिल्कुल। एक चीज़ बताइएगा, वहाँ को लेकर के बहुत सारी अफवाहें उठती है कि वहाँ पर ऐसे होता है, ये होता है। वहाँ पर होता क्या है अब, क्योंकि वहाँ पर गए हैं, बताइए। देखिए, ऐसे तो अगर राजनीतिक पहलू पर कहा जाए तो हमारे यहाँ बिहार में बहुत तरह तरह की अलग भावनाएं धर्मनिरपेक्ष पे उठाया जाता है, लेकिन हम किसी न पार्टी का और न किसी सरकार का न किसी धर्म पे बोलना चाहते हैं, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बाबा का जितना भी अफवाहें लोग उड़ाने वाले हैं, तो हमारा ये चैलेंज है, बाबा का ही चैलेंज, मेरा ये चैलेंज है, कहना है एक भक्त होने के नाते आस्था के साथ जुड़ करके वो चैलेंज अगर देना है और बाबा के बारे में अफवाह उड़ाना है तो साक्षात सामने आकर के तो अफवाह उड़ाएं। सामने कोई तो आया नहीं आज? नहीं। पहले हो रहा था कि हम विरोध करेंगे, एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे। तेज प्रताप यादव अपनी सेना भी तैयार कर चुके थे। वो तो खुद चोर हैं, इसलिए चोर कहना पड़ रहा है कि तेज प्रताप जी बहुत तरह तरह के भड़काऊ भाषण दिए हैं कि हम एयरपोर्ट का घेराव करेंगे, बाबा को आने नहीं देंगे। अरे भैया, नहीं आने देना है तो हम तो कह रहे कि बाबा आ गए हैं, बाबा आ गए। न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा आ गए, तो आ करके तो घेराव करके दिखाए। और आपकी सरकार है तो तेज प्रताप जी ऐसा नहीं समझिए कि सरकार रहने के नाते बाबा को आप यहाँ से भगा दीजिएगा। मतलब इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी पहले ही? जी बिल्कुल नहीं। तो ये लोग क्यों बयानबाजी इस तरह की करते हैं? ऐसे धर्मनिरपेक्ष आपको हमको एक भड़काने का काम करते हैं। इन लोग आपसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अफवाहें फैलाकर एक दंगा प्रसाद फैलाना चाहते हैं और फैला करके अपना राज करने का काम करना चाहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ये बताइए, कैसे वहाँ पे पर्ची निकलता है, अर्जी कैसे सुनी जाती है? वहाँ के लिए तो बाबा का कहना है कि भाई हमसे ये पूछने के लिए क्यों अपेक्षा रख रहे हो कि हमारे बाप का क्या नाम है, बाप का क्या नाम है, ये चीज़ के भूल जाओ। आओ धाम पे, बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार का तुम चरण में गिरो, और विशेष कुछ नहीं है। ना कि वहाँ पे कोई पर्चा के लिए बाबा खुद स्वतः बुला लेते हैं, अपने से बुलाते हैं? अपने से बुलाते हैं। मतलब लाखों की जो भीड़ इकट्ठा रहती है वहाँ पर अपने से नाम रखते हैं और लोग आ जाते हैं? लाखों ही ना, 10 लाखों का भी भीड़ है। हम लोग वहाँ पे रहे। क्या यहाँ पर क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठा होगी? अभी तो अगर आप लोग मीडिया बंधु है जो सामने देख सकते हैं कि कम से कम अपार भीड़ है, और कहा जाए तो जिसका कुछ मुआयना ही नहीं है कि जो भीड़ का
संख्या दर्शाया जाए। गांधी मैदान अलॉट किया गया, मतलब ये किया जाता है कि गांधी मैदान में आएंगे। यहाँ पर तो गांधी मैदान जितने एरिया में है उतनी तो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। गांधी मैदान में रहता तो तेज प्रताप का आवास का पता नहीं चलता कि कहाँ आवास है। हाँ, वहाँ उसको निकलने के लिए सोचना पड़ता तेज प्रताप को कैसे निकले। गांधी मैदान में अगर इनका दरबार लगता तो, दरबार लगता तो मतलब जगह की कमी की वजह से यहाँ दरबार लगा है। जगह की कमी से नहीं, जगह दिया नहीं गांधी गया। मैदान में जगह कम था इसलिए यहाँ पर ज्यादा स्पेस की वजह से। नहीं, वहाँ परमिशन नहीं दिया गया। परमिशन दे करके परमिशन छीना गया, हटाया गया, नहीं दिया गया। इसलिए कि उनका कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार बीजेपी का प्रचारक है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। ना कि किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलते हैं। मतलब यहाँ पर तो ये कह सकते हैं ना, यहाँ पर जितने भी हम लोग देख रहे हैं बीजेपी के सांसद और विधायक ही आ रहे हैं, दूसरा कोई तो आ नहीं रहा है। भैया कहना हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के बारे में तेज प्रताप जी बोले, तो आज ही आपके होटल पनास में मुस्लिम समुदाय की एक महिला जाकर के बाबा से क्वेश्चन की, बाबा से मिली। मतलब ये लोग राजनीति करते हैं राज करने के लिए, बस बयानबाजी जो भी होता है राज करने के लिए। इसलिए कि मतलब जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको मतलब नहीं है। जिसको जिस धर्म में आस्था है वहाँ पर जाकर लोग उनसे मिलते हैं। जैसे आप ही कह रहे हैं कि आज होटल पनास में जाकर के एक मुस्लिम महिला बाबा से मिलती है, तो उनको नहीं है कि ये हिंदू धर्म से है क्या है, उनको आस्था है कि चलिए हम जाएंगे बाबा के पास तो यहाँ पर हमारा अच्छा होगा। ये वो लोग नहीं सोचते हैं, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। जी बिल्कुल, इसलिए कि उनके पास कोई काम ही नहीं। तेज प्रताप जी को कौन पहचानता है? उस पार्टी में वरिष्ठ नेता, आरजेडी के वरिष्ठ नेता शून्य है, इसलिए कि यहाँ पांव लगवाना है। और तेज प्रताप जी को कोई पहचानता नहीं, इसलिए बाबा के नाम पे भड़काऊ भाषण अगर देंगे तब तो मीडिया में आएंगे, लोग के बीच में आएंगे। पहचान बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं ना। पहचानते हैं ना कि पूर्व मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। वही कारण तो है कि वो लुप्त उठा रहे हैं। बिहार के लिए दुर्भाग्य है। क्या बोले? बिहार के लिए दुर्भाग्य है क्या? तो ऐसा व्यक्ति मंत्री बना हुआ है। तेज प्रताप दुर्भाग्य है बिहार के लिए। कहाँ से आए हैं? हम हाँ? आरा से। क्या नाम है? मनोज शर्मा। तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है। माने इतना दुर्भाग्य है ना कि हम लोग को शर्म आती है कि वैसे वैसे लोग मंत्री पद पर बैठे हुए हैं जिनको कुछ आता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, वो लोग जीरो हैं। वो लोग हैं क्या हैं? वो लोग कुछ नहीं है। वो लोग जात पात के नारा लगाकर तुष्टीकरण करके शासन करते हैं। कुर्सी चाहिए, देश जाओ भान में, वैसे लोग हैं वो लोग। ये तो बिहार की जनता से हम अपील करते हैं कि अरे चेतो, जागो और देश को बचाओ। तो देश को तो बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है, हम लोग बचाएंगे। कहने दीजिए उन लोगों को जानते हैं, उन लोगों का जो दल है। आप लोग बोल रहे हैं तो कई वो लोग कहेंगे कि बीजेपी के आप लोग सपोर्टर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप। हम उनका भी सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति का वो स्थान दे तो अगर अच्छे व्यक्ति का वो स्थान दे तो हम उनका भी सपोर्टर हैं। अगर स्थान दे अच्छे व्यक्ति को, अच्छे नेता को चयन करें तो हम उनका भी समर्थक हैं। लेकिन वो गंदे लोग को जमात लेकर खाली देश को लूटने का काम किए हैं। सिर्फ देश को लूटने का काम किए हैं और वो लोग कुछ नहीं किए हैं। अपना झोरी भरे हैं। नहीं तो तेज प्रताप क्या है जी? उनका उनका ऐसा बोलना चाहिए। दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अरे छोड़िए ना, माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, पिता मुख्यमंत्री। योगी जी के सबका बिगाड़ लगे हैं। इस चीज को हम मानते हैं, मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री का बेटा है। लेकिन है क्या? वो मंत्री भी हैं। अरे ठीक है, आज की जनता के अथी में आज मंत्री बन गए हैं, जात पात के नारा लगाकर वोट बटोर लेते हैं। लेकिन अब चलने वाला नहीं है, अब बहुत दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए कि जनता जग चुकी है। अब धीरे धीरे जनता दिन पर दिन जग रही है। उनको विरोध नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। हर एक धर्म का प्रचार करने के लिए आज़ादी है। आज ध्यान दीजिए, गांधी मैदान में नमाज पढ़ने के लिए जगह दे दिया गया, लेकिन बाबा के लिए जगह नहीं दिया गया। कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सोचिए कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये शर्म से मुड़ी झुक जाती है कि कैसा हमारा बिहार है, कैसा बिहार में लोग नेता हैं, मंत्री हैं, जिनको समझ में नहीं आता है। बाबा क्या करते हैं? बाबा तो ज्ञान देते हैं ना। बाबा ज्ञान देते हैं, लोगों को सही रास्ता पर चलने के लिए बाबा रास्ता बताते हैं। और बाबा तो कुछ करते नहीं है, कोई धर्म में चलाते नहीं है बाबा। बोलिए। आज ही आए, बोले जैसे एयरपोर्ट उतरते हैं बोलते हैं कि बिहार में अब बाहर आएगा।
बाबा की कृपा होगा तो बिहार में बाहर चारों तरफ आएगा। अभी बाहर नहीं है। नहीं है 2005 में लौट चुके हैं, बिहार लौट चुका है। 2005 के जो पहले का देखिए, ये सब भाषा बोल रहे हैं, वो लोग जरूर कहेंगे आप लोग बीजेपी वाले हैं। कहने दीजिए ना, भय किसको है? किसी को अब भय नहीं है, कोई अब डरने वाला नहीं है। पहले वाली बात नहीं है। तो अभी तो कह रहे हैं 2005 वाला आ गया। स्थिति आ रहा है, हाँ। देखने को मिल रहा है 2005 की स्थिति पहले वाला। आप मंत्री न हैं, आपको तो ऐसा बात बोलना चाहिए, स्वागत करना चाहिए मंत्री को ना, एकदम स्वागत, बिहार सरकार को स्वागत करना चाहिए। हैं? कोई तो गलत आदमी है नहीं, ये तो धर्मात्मा है, ये तो महात्मा है, ये तो परमात्मा, एक परमात्मा के रूप भी है। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि बाबा आए हुए हैं, जय श्री राम का ये नारा लगा। कहाँ से आए हैं? आरा जिला से अभी आरा से आए हैं। क्या कहिएगा, बाबा आ गए हैं? बाबा आ गए, बहुत खुशी की बात है कि बाबा से भेंट हो रहा है हम लोग का। जा रहे हैं मुलाकात करने? मोदी जी लोग कर रहे हैं कि बिहार में योगी जी सरकार लाई है और हम लोग के बचाइए, नहीं तो गुंडागर्दी चल रहा है बिहार में। अच्छा, एकदम चल रहा है, यूपी में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, वैसे ही बिहार में कहिए। 2024 में 4 से MP आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेन गद्दी पे बैठेंगे और पेन घुस बैठ को पेन हटाएंगे। कर्नाटक में हार हो गई, उसे क्या हो गया? हाँ? उसे क्या हो गया? तो कैसे होगा? होगा होने दीजिए, क्या होगा सर? होता है कर्नाटक तो होता है सर। ईवीएम बच गया, ईवीएम पे बीजेपी जीती तो ईवीएम पे आरोप लगता। एकदम लगता ना। हाँ? अगर बीजेपी जीती ना तो ईवीएम पे वो लोग सब ठिकाना फोड़ देते। ईवीएम बच गया, ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम मतलब बच गया। लेकिन आज हम पूछते हैं कि अब ईवीएम ठीक है ना। अब हम कांग्रेस से पूछते हैं कि ईवीएम ठीक है ना, अब तो ठीक हो गया ईवीएम। अब क्या ही बोला जाए, अब दिल से स्वागत था उनका, दिल से हम लोग वेट कर रहे थे और वो आया, बहुत अच्छा लगा आके। देखिए, मुसलमान भाई भी आके हम लोग मिले हैं, उनसे मिले हैं। जब मुसलमानों को आपत्ति नहीं है तो हमारे देश के जो हैं अन्य लोग, उनको काहे आपत्ति है? किसको आपत्ति है? अब क्या, अब वो तो पूरा ऐसी जान रहा है किसको आपत्ति है। जिनको आपत्ति था वो रोक भी नहीं पाए हैं, और ना ही कोई किसी से बाबा रुकेंगे। हाँ, जब तक जी, मेरा नाम आर्यन कुमार हुआ। हाँ, और नाम बताइए पूरा। आर्यन कुमार यादव नाम हुआ हमारा। और जब तक हमारे तन में जब तक प्राण है, बाबा को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे प्रताप यादव तो विरोध कर रहे थे। उनके विरोध करने से थोड़ी होगा, उनके विरोध करने वाले बहुत है, अभी तक देख ही रहे हैं। चाहने वाले भी बहुत है, बाबा पे जान देने वाले भी बहुत है, बाबा पे जान देने वाले भी बहुत है। बाबा से आप लोग मिले हैं? साक्षात दर्शन करके आ रहे हैं बाबा से। कैसे मिले? बाबा हमारे इसी रूट से जा रहे थे और उनका रोड हम लोग क्लियर करवा रहे थे, वहाँ तक रोड क्लियर कराते गए हैं। और यहाँ पे सब ध्यान दे रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भीड़ इकट्ठा होने वाला 1.5 लाख आदमी का डेली का यहाँ पे है कि हाँ 1.5 लाख आदमी डेली यहाँ पे खाएगा, खाने रहने का व्यवस्था 1.5 लाख आदमी का है। अच्छा, और डेली 5 लाख आदमी आएगा जाएगा, और 1.5 लाख का एकदम दिन रात रहने का व्यवस्था है। अभी आप लोग बोल रहे थे कि बाबा के जो जिस गाड़ी पे आए उसका टायर छू करके हम लोग प्रणाम किए। हम ही नहीं, हाँ। जितने श्रद्धालु लोग थे, मतलब बाबा जा रहे थे सब रोड छू के प्रणाम करता बाबा। अब बाबा भी हमारे ऐसे, मतलब आजकल के कोई बाबा आते हैं, हमको तो उम्मीद नहीं है कि बाबा सीट से बाहर ऊपर निकलते हैं, वो सनरूफ खोल के बाहर निकल के सबको प्रणाम करते जा रहे थे। धूप, इतना धूप आप धूपा देख ही सकते हैं, लेकिन इस धूपा में भी वो बाहर निकल के सबको प्रणाम करते हुए जा रहे थे। और बाबा के लिए क्या ही बोला जाए, बाबा के लिए दिल से प्रेम है, और जब तक बाबा यहाँ हैं हम लोग यहीं रहेंगे 24 घंटे। रोक लिया, हो गया उनका, तो रुका गया। वहाँ के बिल में घुस गया, उसको पता कौन किसके बारे में आप बोल रहे हैं? तेज प्रताप के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, सब लोग आक्रोशित है भाई उनके ऊपर। सरकार नहीं बनना उनका, हाथ के नाम पे कलंक है। आपका हाथ कैसे टूट गया? बागेश्वर धाम के नाम क्या है? आप लोग का नाम बताइए। नाम क्या है आपका? ये लोग बाबा के दर्शन करने आए हैं और बाबा यहाँ पर आ चुके हैं। ये लोग बाबा के पास जाने वाले हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे बिहार से लोग बाबा का दर्शन करने यहाँ पर आ चुके हैं और बाबा का प्रवचन लोग सुनेंगे। बाबा का दरबार आज से यहाँ पर लग रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।